जगन्नाथ जो मंदिर कहते हैं यहाँ पर, वहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये हम पौनी में फिलहाल उपस्थित है। पौनी यह क्षेत्र अपने ज़माने में ईसा पूर्व 100 शताब्दी से लेके तो ईसा के बाद तीसरी शताब्दी तक लगभग 400 से 500 साल ये बौद्ध केंद्र में बहुत बड़ा केंद्र था। जैसा कि आर्यकृति ने कहा कि यहाँ पर 3 अलग अलग स्तूप थे। जो सम्राट अशोक का हम स्तूप अभी इसके बाद देखने वाले हैं, वह सांची के स्तूप से भी बड़ा स्तूप था। मतलब इतना बड़ा स्तूप यहाँ पर था। और पौनी और मनसर जो रामटेक के पास है, तो ये जो दो स्थान थे, ऐसा कहते हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले ये केंद्र थे। यानी यहाँ से व्यापार भी चलता था और जो लोग बौद्ध यात्री बोलो, भिक्खु बोलो, अरहत लोग बोलो, वो यहाँ आते थे, यहाँ रहते थे, मनसर में रहते थे और उसके बाद दक्षिण भारत में जाते थे। तो उस दृष्टिकोण से ये सेंट्रल इंडिया जिसको हम कहेंगे, मध्य भारत का एक बहुत बड़ा धार्मिक ऐसा केंद्र था। और हज़ारों भिक्खुणियाँ यहाँ रहा करते होंगे। मोस्टली जो थेरवाद ये है संप्रदाय है, उसके भिक्खु यहाँ पर रहा करते थे। ये जो जगन्नाथ मंदिर जिसको हम कहते हैं, तो आपने देखा होगा कि जगन्नाथ बुद्ध को भी कहा जाता है। और ऐसा कहते हैं कि जो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, वह भी बौद्ध मंदिर था एक ज़माने में। यानी एवं विवेकानंद जी ने कहा था, उन्होंने लिख के रखा है कि यह बौद्ध मंदिर था, बाद में उसको परिवर्तित किया गया। तो शायद बहुत प्राचीन ज़माने से भी ये मंदिर हो सकता है, या ये टेकड़ी को जगन्नाथ टेकड़ी भी बोल सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ उन्होंने मंदिर बनाया। मैंने देखा नहीं कि वहाँ पे किसकी प्रतिमा है, लेकिन वाकई में यहाँ पर स्तूप था एक बहुत बड़ा। अभी भी जो उत्खनन यहाँ पर किया हुआ है, उसका अवशेष यहाँ पर दिखाई देते हैं। और यहाँ से जो भी मूर्तियाँ, शिलालेख, मुद्रा निकली है, तो जो हमारा नागपुर का म्यूज़ियम है ना, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है, और मुंबई का जो म्यूज़ियम है, तो उस म्यूज़ियम में यहाँ पे जो भी सामान प्राप्त हुआ था, वह अभी भी दर्शाया गया है। अगर आप नागपुर में जाते हैं या मुंबई में जाते हैं, तो वहाँ के म्यूज़ियम में पौनी से मिले हुए या मनसर से मिले हुए उत्खनन अभी भी हमें दिखाई देते हैं। तो उस दृष्टिकोण से अभी जहाँ हम खड़े हैं, वह एक ज़माने में अभी हम 500 से ज़्यादा लोग हैं। तो ऐसे ही हज़ारों भिक्खु भिक्खुणियाँ यहाँ पर आज, जैसे आज हम पूर्णिमा के दिन यहाँ उपस्थित हैं, तो वैसे ही अपने ज़माने में